हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। अब हम जानेंगे एक से अधिक। जैसे एक गेंद, दो गेंदें, एक पेंसिल, दो पेंसिलें, एक आम, चार आम, एक तारा, पांच तारे। बच्चों, जहां एक के बारे में बात की जाए उसे एक, तथा जहां एक से अधिक के बारे में बात की जाए उसे अनेक कहते हैं। यह वचन कहलाता है। जिस शब्द से किसी वस्तु का एक या एक से अधिक होने का बोध हो, वचन कहलाता है। एक बार परिभाषा दोबारा दोहरा देते हैं। जिस वस्तु से किसी एक या एक से अधिक होने का बोध हो, वह वचन कहलाता है। चलिए अब वचन के भेद जानेंगे। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, दूसरा बहुवचन। पहला जानेंगे हम एक वचन। देखिए, जिन शब्दों से उनके संख्या में एक होने का पता चलता है वे एक वचन कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, पंखा, गुब्बारा आदि। ये सारे शब्द हमें बता रहे हैं कि ये वस्तुएं एक हैं, इसीलिए ये एक वचन है। दूसरा वचन का भेद है बहुवचन। जिन शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है वे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे घोड़े, पंखे, गुब्बारे आदि। अब इन शब्दों से पता लग रहा है कि संख्या में ज़्यादा हैं वस्तुएं, इसीलिए यह बहुवचन है। तो चलिए कुछ और शब्द देखें। एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। तो आइए एक वचन और बहुवचन के कुछ शब्द जान लें। जैसे कि पत्ता, पत्ते, मेज, मेजें, गधा, गधे, गाड़ी, गाड़ियाँ, चूहा, चूहे, चिड़िया, चिड़ियाँ। चंद्रबिंदु लगा के बहुवचन में चिड़ियाँ बन जाता है। खिलौना, खिलौने, घड़ी, घड़ियाँ, इसमें भी चंद्रबिंदु लगाएंगे। लड़की, लड़कियाँ, यहाँ पर भी चंद्रबिंदु आ जाएगा बहुवचन बनाने के लिए। मछली, मछलियाँ, यहाँ पर भी चंद्रबिंदु आएगा बच्चों। गेंद, गेंदें, बल्ला, बल्ले। तो ये हो गए एक वचन और बहुवचन शब्द। चलिए कुछ करके सीखें। तो बच्चों, स्कूल में दिखने वाली एक वस्तु यानी एक वचन और कई वस्तुओं अर्थात बहुवचन के नाम बताओ। आपके स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देती हैं। अब उनकी सूची बनाइए। कौन सी चीज़ें एक हैं तो वो एक वचन में आएंगी और कौन सी चीज़ें एक से ज़्यादा हैं वो बहुवचन में आ जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कौन कौन है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड, आपके स्कूल में एक ही तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो फिर ये आ गया बहुवचन में, आ गया ना। तो इसी तरह एक वचन की चीज़ें भी ढूंढें और बहुवचन की चीज़ें भी अपने स्कूल से ढूंढें।
तो चलिए समय आ गया है अभ्यास कार्य करने का, तो करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले मौखिक प्रश्न करेंगे हम, जिसमें पहला प्रश्न है वचन किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी वस्तु के एक या अनेक होने के बारे में बताए वचन कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, चंदा मामा एक है या अनेक? देखिए पृथ्वी पर तो चंदा मामा एक ही है। तीसरा प्रश्न, आपके बस्ते में रखी किताबें एक वचन है या बहुवचन? आपके बस्ते में तो एक किताब नहीं है, किताबें हैं, तो किताबें शब्द बहुवचन है, तो फिर किताबें आपकी बहुवचन में आएगा। चलिए आ जाते हैं लिखित प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क, वचन के भेद होते हैं, इसका सही विकल्प है पहला वाला, दो वचन के होते हैं दो भेद। ख, एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द कहलाते हैं बहुवचन, इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। ग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन का उदाहरण है? तो इसमें दूसरा वाला विकल्प मालाएं, ये बहुवचन का उदाहरण है। प्रश्न 2, चित्र को देखकर सही शब्द पर सही का निशान लगाएं। तो चित्र दिया गया है पहले हाथी का, तो हाथी एक है या अनेक है? तो क्या बताएंगे, हाथी यहाँ पर एक है कि अनेक है? एक वाला विकल्प सही है। दूसरे चित्र में बहुत सारी गेंदें हैं, तो गेंद एक है कि अनेक है? अनेक। तीसरा चित्र नाशपाती का है, नाशपाती एक है अनेक? चार नाशपाती दिए गए हैं, तो ये है अनेक। और चौथा चित्र एक बिल्ली का है, तो इसमें एक बिल्ली है कि बहुत सारी? एक है, तो ये
तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।